तो मालूम पड़ता है मानो बाप के आंगन की शोभा सब बिटिया के संग ही चली गई। पहली बार जब लड़की दुल्हन बन के जाती है, भगवान ने करे लड़की कभी बाप के अलग हो। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। चाहे गरीब हो चाहे अमीर, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो, घर में बिटिया पैदा होगी बाबुल बन गई। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बिटिया को बाबुल ने बड़ा किया। रो रो के बिटिया को जो घर से विदा किया तो डोली में बिठालते बिठालते बाप के मुंह से निकल गई कि आज हमने गंगा नहा लिया। समझो लोग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, यानी बिटिया डोली में धर दे बग मौत है तो अपने आप निकल गई, आज हमने गंगा नहा ली। ये क्यों निकल जाता है भाई? गंगा तो हम तुम तब नहाते, कोई हमसे पाप बन गए तो गंगा नहा ली। लड़की पाप है, एक नजर में लड़की पाप है। लड़की ने धोली पढ़ने जा रही, किसी कमीना ने छेड़ दिया, क्षेत्र में आग लग गई, बाकी बिटिया छेड़ गई। लड़की किसी तरह से नीचों की बातों में आके घर छोड़ के भाग गई। रिश्तेदारी में आग लग गई, उसकी लड़की उसका मुंह काला करके चली गई। यहाँ लड़की बहुत बड़ा पाप है, इसलिए बाप डोली में धर के कहता आज हमने गंगा नहा ली। अज्जा की धरोहर हती था सौंप दे, आज जिसका कर्ज था उसका अदा कर दिया, आज हमने गंगा नहा ली। कंस ने अपनी बहन को गोद में लेकर रथ में बिठा दिया। अब चलिए रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है। दामोदर भैया नगला मान धाती के मेरे गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मानित करते भगवान सुख को शांति दे। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, और बाके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। उसके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। तीन खेत रथ निकल पाया। आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज हुई, भोजराज कंस। कंस ने ऊपर देखा, कौन हो तुम? कहने लगे मैं तेरा शुभ चिंतक हूं और मैं तुझे खतरा से अवगत करा रहा हूं। जिस बहन को इतनी साई से विदा कर रहा है, इसके काले पर्दे में तेरी मौत मुस्कुरा रही है। इसका तमाम पुत्र होगा, देवों का मान बढ़ाएगा। तुझको तेरे यारों को सुरपुर की हवा बहन का 8वां बेटा तुझे और तेरे दोस्तों को कुत्ता की मौत मारेगा। देवता कहकर खिसक गए। कंस को इतना भयंकर क्रोध आया कि रथ के पहिया जमीन में धसक गए। नहीं, घोड़ा पैसे कूद पड़ा। अपनी बहन को खा जाने वाली नजरों से देखकर बोला, यही है मेरी बहन।
यही है नागिन जो शपोला पैदा करेगी। बाल पकड़े और रथ में से बाहर पटक दिए। समझिए लोगों, जिन हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, होठों पर लाली, माथे में मेहंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, आफत में बहना पड़ी हुई तलवार का झुकना लेख रही है। जो पिया की सेजों की अभिलाषण वो मौत की घड़ी देख रही है। जो अपने राजा की गोदी के अरमान लिए बैठी थी, सामने मौत आ गई। कंस कहने लगा, बहन अपने भैया के अंतिम प्यार को स्वीकार करो। तुम्हारा भैया तुम्हारी जिंदगी लेने जा रहा है। देवकी बोली, भैया अभी तो खुशी खुशी विदा कर रहा था, एक पल में क्या हो गया? कंस कहने लगा, तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? तेरा 8वां बेटा मेरा काल है, और जब हम तुझे ही न रखेंगे तो मेरा काल पैदा कहां से होगा? देवकी कहने लगी, भैया मेरी जैसी बहन तेरे जैसे भैया को मौत पैदा करेगी तो हमें पैदा ही नहीं होना था। मार दे मेरी गर्दन में तलवार। जो कंस ने तलवार उठाई, बसदेव ने पकड़ ली, झपट के भोजराज कंस। ठहर जाओ महाराज कंस। बसदेव, आपकी इस तलवार ने बड़े बड़े बहादुरों का लहू चाटा है। अब एक अबला के खून की प्यासी हो गई। बसदेव, हाँ, तुम मेरी कलाई को छोड़ दो। नहीं भोजराज कंस, तलवार मन चलाओ। एक अबला के ऊपर तुम्हें तलवार चलाना शोभा नहीं देता। मेरी बात सुनो। को छोड़ दो, बसदेव। भोजराज कंस, मत मारो अपनी बहन को। अरे इस तुम्हारी तलवार ने बड़े बड़े बहादुरों का लहू चाटा है। अब अपनी बहन के ऊपर मत ये तलवार चलाओ। भोजराज कंस, एक बात बताओगे मुझे? पूछो। तुम्हें अपनी बहन से डर है या इससे पैदा होने वाली संतान से डर है? जबकि औलाद से डर है। तो एक काम करो भोजराज कंस, बताओ। बहुत अच्छा उपाय हम बता रहे थे। बोलो। इसको छोड़ दो।
इस तलवार को हमारी गर्दन में मार के हमें खत्म कर दो भोजराज कंस। हम मर जाएंगे तो तुम्हारी बहन राण हो जाएगी, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। तुम बहुत बड़ी भूल में हो। ये जरूरी नहीं है कि औरत का पति मर जाए तो वो औलाद न पैदा कर सके। औरत का पति मर जाए तो वो बच्चे न पैदा कर सके। विद्या बनता बन लता जेन तके कुल जात, जो अब इनके निकट है जी बाई सुन लपटात। विद्या को मेहतर पढ़े या ब्राह्मण पढ़ेगा तो विद्या आएगी। वन की लता, वन में बेल होती, पास में वृक्ष होता, उससे लपट जाती है। और बनता औरत, औरत कभी जात पात नहीं देखती। औरत कभी जात पात नहीं देखती। विद्या बनता बन लता जेन तके कुल जात, जो इनके निकट है जे बाई सो लपटा। तो ये जरूरी नहीं कि तुम मर जाओगे तो देवकी बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी। तो एक काम करो, क्या? भोजराज कंस बताओ। एक बात बोलो, बताओ। तो मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूँ, ये मोह विसर्जन कर दूंगा। तेरी बहन से जो संतति होगी हम तुम्हें समर्पित तुम्हारी बहन से जो संतान पैदा होगी, एक एक करके भोजराज कंस हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। बहन से जो बच्चा पैदा होगा, हाँ, नारा समेत हमें दे दोगे। हाँ, कहो यमुना मैया की कसम, यमुना मैया की कसम, खा गोधन की सौगंध, गोधन की सौगंध। तो अब तुम बटेसुर नहीं जाओगे। नहीं जाएंगे, फिर कहाँ रहे? बटेसुर नहीं जाओगे तुम, तो आप जगह दे दो। हमारा एक महल यहाँ है, उसी में रहिए। ठीक, नजर कैद कर लिया बसदेव देवकी को। अब एक कीर्तन बोल लो, प्राण बच गए बसदेव देवकी के।